स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा मैं आ गया फिर से आपके टॉपिक को लेकर के, और आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। तो बेटा पिछले टर्म पे मैंने आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आर्हेनियस इक्वेशन की। बेटा आर्हेनियस इक्वेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को बेटा केवल एक ही फैक्टर इफेक्ट करता है, वो है आपका टेम्परेचर। और कैसे इफेक्ट करता है वही बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। K इक्वल टू ए माइनस EA अपॉन RT। एक बार फिर से लिख देता हूं बेटा, K A E पावर माइनस EA अपॉन RT। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। इस आर्हेनियस इक्वेशन में बेटा क्या क्या फैक्ट चीजें हैं, पहले मैं इसको आपको बता दूं। K को बेटा हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बेटा स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो देखिए बेटा तीन नाम मैंने इसका बताया, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ए को क्या बोला जाता है, ए इज नोन एज आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको और क्या नाम देते हैं बेटा हम लोग, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो बेटा ये नाम याद रखिएगा, K इज नोन एज रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ए को बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी पूछ मत लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे बेटा जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको मिलती है एक्टिवेशन एनर्जी। R को बेटा हम लोग नाम देते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू बेटा यूनिट पर डिपेंड करती है। यूनिट इन द सेंस अगर आपको लीटर एटमॉस्फेयर में लेना है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है। अगर आपको जूल में लेना है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। कैलोरी में लेना है तो अप्रॉक्सीमेट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है। और T फॉर आपको पता ही है, T फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग किसमें, केल्विन में लेते हैं। लेकिन एक चीज और, EA बाई RT को एक हम लोग नाम देते हैं, किसी को याद है? हाँ, लोग कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जी हाँ, ये तो होता ही होता है, लेकिन एक नाम और देते हैं। EA बाई RT को बेटा हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर। आप कहेंगे हमने एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पढ़ा है, वो फिजिक्स में पढ़ा है बेटा R अपॉन N नॉट। केटीजी में पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, R अपॉन N नॉट को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट बोल्ट्जमैन फैक्टर की बात करें तो EA अपॉन RT को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस इक्वेशन को और आगे डिराइव कराते हैं बेटा। K इक्वल टू A पावर माइनस EA बाई RT। मैंने बोला दोनों साइड में बेटा लॉग बेस ही ले लो, ln ले लो, ln K ln A प्लस ln E पावर माइनस EA अपॉन RT। बेटा अगर ये ln है, ln को आप लॉग बेस E भी लिख सकते हो, ऐसे मैंने log बेस E के टर्म में लिख दिया। ये log बेस E पावर माइनस EA अपॉन RT। बेटा इसको जो है सॉल्व हो करके बेटा बचेगा ये EA अपॉन RT, और ये बचा बेटा आपका log बेस EA, और ये हो गया आपका log बेस E K। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R 1/T। अगर आप ग्राफ बनाते हो, और ग्राफ किसके बीच बनाते हो, ln K और 1/T के बीच में, तो आप देख सकते हैं बेटा ये कौन सी एक्सिस है, Y, और ये हुआ आपका X। X के साथ चिपका कौन रहता है, M, और ये क्या हुआ C, यानी Y इज इक्वल टू C माइनस X, निगेटिव स्लोप है, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाई R, और दैट इंटरसेप्ट इज ln A। बेटा ये जो मैंने यहां पे ग्राफ बनाया ना, ln बेस E के साथ बनाया है, log बेस E के साथ बनाया है। इसी को अगर मैं बेस 10 के साथ बनाऊं तो
क्या होगा। चलिए बेटा हम इसी ग्राफ को बेस 10 के फॉर्म में लाते हैं। तो जैसे अभी आपने लिखा log base a, दिस इज log base log base k, log base a माइनस ea अपॉन RT। बेसी को बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, 2.303 log base 10 k इज इक्वल टू 2.303 log base 10 a माइनस ea अपॉन RT। मैंने बोला 2.303 से डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या, log base 10 k log base 10 a माइनस ea अपॉन 2.303 r 1 by t। देखो बेटा बेस 10 का एक फॉर्मूला निकल के यहां पर आ गया। अब इसी बेस 10 के फॉर्मूले को अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैंने यहां पे ग्राफ लिया जहां पे ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं log base 10 k और 1 by t के बीच में, तो बेटा ये हुआ अपना y एक्सिस, ये c माइनस एम एक्स एंड दैट इज द स्लोप एंड दैट स्लोप इज माइनस ea अपॉन 2.303 r एंड दैट इंटरसेप्ट इज log base 10 a। ठीक है, अब यहां पर एक बात और याद रखना, इसमें देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं log k और 1 by t के बीच ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक है बेटा ln k और एक है बेटा log base 10 k और 1 by t के बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो बेटा यहां पर जो हमारा स्लोप है वो ea by r है, माइनस ea by r है, और यहां पे माइनस ea by 2.303 r है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, एक बेस e है और एक बेस 10 है, दोनों का मैंने ग्राफ यहां पर बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हमने आपसे कहा कि सपोज आपने जो है log base 10 k और 1 by t के बीच ग्राफ बनाया और इसका जो स्लोप है वो -8000 है, बताइए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो पहली बात तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ea अपॉन 2.303 r माइनस 8000। अब यहां से एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 2.303 r इंटू 8000। अब आप मुझे बताओ कि आप एक्टिवेशन एनर्जी किस में निकालना चाहते हो। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी जूल में निकालना चाहते हो तो R की वैल्यू 8.314 रखो, कैलोरी में निकालना चाहते हो तो 2 रखो। इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे हमें दिया हुआ है log base 10a log base ये k है बेटा, बार बार ये हो जा रहा है, log base 10a माइनस ea अपॉन 2.303 r 1 by t। मैंने बोला टाइम हमारा जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट होने का मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0, फाइनली k बराबर क्या हो गया a। ये एक भी क्वेश्चन और हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसमें हम फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है और T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट K2 हो गया। तो बेटा अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था log base 10K log base 10A माइनस ea अपॉन 2.303 r 1 by t। अब इसी को जब दो रेट कांस्टेंट पे कंपेयर करोगे तो log base 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r 1 by T1 माइनस 1 by T2। अब इस फॉर्मूले में एक बात देखिए क्या क्या फैक्टर है, एक K1 है एक K2 है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है T1 है और T2 है, टोटल 5 फैक्टर हैं। इन 5 फैक्टर में हमें कोई 4 फैक्टर दे देगा और इसी को बेटा 4 फैक्टर दिया होगा और चौथा निकालना होगा। अक्सर हमें K1 K2 T1 T2 दे देता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है पूछ लेता है, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से बेटा अफेक्टेड नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैटलिस्ट यूज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना सा अंतर आता है मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और उससे जल्दी जल्दी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं। तो देखिए बेटा आर्हेनियस इक्वेशन पे ये 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने बना दिया। अब 1-2 क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है K1 इक्वल टू e पावर माइनस E1 बाई RT दिया हुआ है, K2 इज इक्वल टू e पावर माइनस EA2 RT दिया हुआ है A, ठीक है, और कह रहा है इफ EA2 is equal to the 2 time of EA1 find the relation between K1 and K2। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक काम करते हैं
K1 अपॉन K2 डिवाइड कर दिया मैंने, ए कैंसिल हो गया, e पावर माइनस EA 1 बाई RT हो गया, यहाँ पे e पावर माइनस EA 2 बाई RT हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो EA 2 माइनस EA 1 अपॉन क्या हो गया, RT हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ EA 2 इज द 2 टाइम ऑफ दिस, यानी कि e पावर माइनस 2 EA1 माइनस EA1 अपॉन RT, और फाइनली K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू e पावर EA1 अपॉन क्या आ गया, RT, या K1 इज इक्वल टू K2 e पावर EA1 बाई RT। ठीक है, हमने K1 और K2 का यहां पे क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल दिया। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन में और भी आपको घुमा करके दे सकता था। क्वेश्चन में देता आपको कि जैसे K1 इज द 2 टाइम ऑफ K2, फाइंड रिलेशन बिटवीन EA1 एंड EA2। कोई दिक्कत नहीं है, K1 इक्वल टू क्या होता है, A e पावर माइनस EA1 बाई RT, और K2 इज इक्वल टू क्या होता है, A e पावर माइनस EA2 अपॉन RT। मैंने क्या किया, K1 इक्वल टू 2K2 कर दिया, यानी A पावर EA माइनस EA1 बाई RT इज इक्वल टू 2A e पावर माइनस EA2 अपॉन RT। यहां से A और A क्या हुआ, कैंसिल, और इसको इसके नीचे ला दिया। नीचे लाने के बाद जब इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि EA2 माइनस EA1 अपॉन क्या हुआ, RT। दिस इज 2। अब इसको बेटा थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं हमने दोनों साइड जो है बेस ही ले लिया, यानी कि बेस e पावर EA2 माइनस EA1 अपॉन RT, और ये हो गया हमारा बेस E2। अब यहां पे बचेगा क्या, EA2 माइनस EA1 अपॉन RT, और इसको बेस E को अगर 10 में कन्वर्ट कर दोगे तो 2.303 लॉग बेस 10 2, और यहां से आप देख रहे हैं बेटा EA2 माइनस EA1 इज इक्वल टू 2.303 R लॉग बेस 10 2, यानी यहां से आप रिलेशन में देख रहे हैं कि EA2 इज ग्रेटर देन EA1। मिल गया रिलेशन। चलिए एक क्वेश्चन आपको और मैं बताता हूं बेटा, जो कि नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए K1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14 e पावर माइनस 1000 बाई P। ये क्वेश्चन बेटा नीट के एग्जाम का पूछा हुआ है, और यहां पे दिया है K2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 15 e पावर माइनस 2000 बाई T। कहता है कि इफ K1 इक्वल टू K2 हो, अगर K1 और K2 की वैल्यू दोनों बराबर हो तो फाइंड दी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, तो मैंने लिखा 10 टू द पावर 15 e पावर माइनस 1000 बाई T, 10 टू पावर 15 e पावर माइनस 2000 बाई T, और इसको मैं इसके नीचे ले जाऊं, इसको इसके नीचे ले जाऊं, तो e पावर माइनस 1000 बाई T और 10 टू द पावर 15 बाई 10 टू द पावर 14, और ये यहां नीचे आया e पावर माइनस 2000 बाई T। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद यहां बचेगा क्या, e 1000 बाई T इज इक्वल टू 10। मैंने दोनों साइड लॉग बेस ई ले लिया, e पावर 1000 बाई T, और यहां पर ln या लॉग बेस E 10 हो गया। यहां पे बचा हमारा 1000 बाई T, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10, लॉग 10 की वैल्यू हो जाती है 1, T इक्वल टू आ गया 1000 बाई 2.303। ये आपके थे बेटा आर्हेनियस इक्वेशन, और ये सारे आर्हेनियस इक्वेशन पे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, और जितने तरह के आर्हेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया। एक आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला k इक्वल टू a e पावर माइनस e अपॉन RT, फिर उसके बाद जब आप इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log k इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 r 1 बाई t, ln के फॉर्म में इसका स्लोप log k2 अपॉन k1 e अपॉन 2.303 r 1 बाई t माइनस 1 बाई t2। तो ये बेटा आर्हेनियस पे बेस्ट क्वेश्चन था बेटा। फिर इसके आगे मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा बेटा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तब तक के लिए बेटा हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे बेटा अगले टॉपिक के साथ। लगे रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा बेटा, और आपको आपका ड्रीम जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।